द यूनियन एग्जीक्यूटिव्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम बार बार बता चुके हैं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव्स से बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल मेन एग्जामिनेशंस में बनते हैं। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव्स को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। और यूनियन एग्जीक्यूटिव्स में बेसिकली कहाँ से आर्टिकल स्टार्ट होते हैं, तो फाइव काइंड इंफॉर्मेशन आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव एक्सप्लेन करता है, जिसमें कि आप पढ़ चुके हैं क्या, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ चुके हैं, राइट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 52 to 62। देन आपने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ा, जिसमें आर्टिकल 63 से 73। देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। ये 74 से 78 तक आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। तो फर्स्ट थिंग दिस, अगर हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में आप क्या क्या पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, राइट। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, राइट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा आर्टिकल 52 में कहा गया था, अंडर द आर्टिकल 52 of Indian Constitution, this is the provision, there shall be a President of India। सेम डेफिनेशन यहाँ पर है, बस फर्क इतना है, आर्टिकल 74 में ये कहा गया है, मीन्स दिस इज द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 74 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट there shall be a council of ministers, there shall be a council of ministers। मीन्स ये क्या कहता है, अंडर आर्टिकल 74 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, there shall be a council of ministers। एक मंत्री परिषद होगा, क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा। ये प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 74 में, राइट, which is headed by Prime Minister of India, Prime Minister of India, जो कि किसके द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा हेड किया जाएगा। इज दैट क्लियर? क्या होगा, देयर शॉल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक मंत्री परिषद होगा जिसका मुखिया कौन होगा, भारत का प्रधानमंत्री होगा। तो भारत का प्रधानमंत्री होगा तो मतलब भारत का जो प्रधानमंत्री है ये क्या है, ये इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव,
डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव्स का मतलब क्या होता है? ये डी फैक्टिव एग्जीक्यूटिव इन द सेंस रियल हेड, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, बट नॉमिनल हेड होता है। जो एग्जीक्यूटिव की तमाम पावर्स होती हैं, जो शक्तियां होती हैं, वास्तव में किसके हाथ में होती हैं? प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं। जैसा कि कल परसों भी हमने बताया था, ऑल द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स आर वेस्टेड इन हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमने क्या कहा था? एग्जीक्यूटिव की जो तमाम शक्तियां होती हैं वो किसके हाथ में होती हैं? राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं। लेकिन राष्ट्रपति के हाथ में नहीं, वास्तव में वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। प्रधानमंत्री एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और टू एड एंड एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो है भारत के राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए बने होते हैं। इज दैट क्लियर? यहां तक ये चीज क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? मीन्स आर्टिकल 74 में ये बड़ा साफ सुथरा सा प्रोविजन है कि एक जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड भारत का प्रधानमंत्री होगा। और ये जो है क्या करेंगे? भारत का प्रधानमंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कार्य क्या है? तो भारत के प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है भारत के राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए बने। इज दैट क्लियर? यहां तक मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि कई दिनों से पढ़ा रहे हो, कई दिनों से बता भी रहे हैं, राइट? तो ये आपको आर्टिकल 74 बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आर्टिकल 75 में दी गई है, वो क्या दी गई है कि वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मीन्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के किसी एक मंत्री की गलती की सजा पूरे मंत्रियों को भुगतनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? किसको भुगतनी पड़ेगी? पूरे मंत्रियों को। मतलब जैसे क्लासरूम में कभी कभी क्या होता है कि कोई एक बच्चा शैतानी करता है, टीचर को गुस्सा आया और डंडा उठा करके सारे बच्चों को पीट दिया, या सारे बच्चों से कह दिया कि हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। लाइक दैट यहाँ पर स्थिति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है। ये एक साथ तैरते हैं और एक ही साथ डूब जाते हैं। इज दैट क्लियर? ये केवल तब तक रह सकते हैं जब तक कि राष्ट्रपति खुश है, तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। राष्ट्रपति नाराज, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म। इज दैट क्लियर? तो ये प्लेजर किसकी प्लेजर्स के लिए काम करते हैं? सिर्फ राष्ट्रपति के प्लेजर्स के लिए काम करते हैं। आई थिंक यहाँ तक बिल्कुल चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर है? इफ देयर एनी क्वेश्चंस, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। भारत का एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड भारत का प्रधानमंत्री होगा, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, रियल एग्जीक्यूटिव जो पावर्स हैं वो किसके हाथ में है? नो, रियल एग्जीक्यूटिव पावर इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। राइट? क्लियर? मींस रियल एग्जीक्यूटिव हेड। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास निहित है? तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख, वास्तविक शक्तियां भारत के प्रधानमंत्री के पास होती हैं। और वैसे अगर पूछ दिया जाए कि कार्यपालिका की तमाम शक्तियां किसके अंदर निहित हैं, तो कार्यपालिका की मींस ऑल द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स आर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके पास है तमाम शक्तियां, लेकिन वो नाम मात्र की शक्तियां हैं, नाम मात्र का मुखिया है। वास्तविक मुखिया क्या है? वास्तविक मुखिया भारत का प्रधानमंत्री होता है। ये बात दिमाग में रख लीजिए, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए, भूलने की आवश्यकता नहीं है। गलती मत कर देना कभी भी कि राष्ट्रपति कर दो, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे प्रधानमंत्री कर दो। ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? आई थिंक आर्टिकल 74 क्लियर हो गया होगा, राइट? अब हम बात करते हैं आर्टिकल 75 की। तो आर्टिकल 75 में प्राइम मिनिस्टर को जो है क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। किसको किया जाता है?
प्राइम मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अब भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो अब कैसे अपॉइंट किया जाता है इसके हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो राजनीतिक दल मेजोरिटी में आता है, जो राजनीतिक दल बहुमत में आता है, उस दल के मुखिया को भारत के राष्ट्रपति इनवाइट करते हैं और सरकार बनाने के लिए कहते हैं। जिसका नाम वो राजनीतिक दल आगे करता है उसको जो है वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट कर देते हैं। प्रधानमंत्री का काम क्या होता है? प्रधानमंत्री का कार्य होता है कि वो राष्ट्रपति की सहायता करे और सलाह करे, राष्ट्रपति को सलाह दे और सहायता दे। अब प्रधानमंत्री सलाह कहां से देगा? प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड करता है। इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर है कि नहीं है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसकी एड एंड एडवाइस के लिए बना है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना है भारत के राष्ट्रपति के एड एंड एडवाइस के लिए, मतलब सहायता और सलाह के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना है। इज दैट क्लियर? अच्छा, दूसरी चीज ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम? ये भी आर्टिकल 75 में प्रोविजन है कि हाउ मेनी मेंबर्स कुड बी इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आउट ऑफ पब्लिक हाउस। पब्लिक हाउस मतलब लोकसभा जो होती है, हमारी लोअर हाउस जो होता है, उसके मेंबर्स, कुल मेंबर्स में से कितने मेंबर्स जो है क्या बन सकते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के में शामिल हो सकते हैं। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये बात याद रखिए कि जो लोकसभा है, जो पब्लिक हाउस है, पब्लिक हाउस के टोटल नंबर्स के केवल 15% मेंबर्स ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? कितने? मैक्स 15%, मैक्स 15% ऑफ पब्लिक हाउस। पब्लिक हाउस जो इसको हम कहते हैं लोकसभा। लोकसभा के कुल मेंबरों की संख्या के 15% मेंबर्स किसमें? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अर्थात मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? और ये मैक्सिमम नंबर है। तो हमारे इस समय लोकसभा में अर्थात पब्लिक हाउस में कितने मेंबर्स हैं? तो पब्लिक हाउस में हमारे पास मेंबर्स कितने हैं? 543। 543 का 15% मतलब 15% ऑफ 543, इतने मेंबर्स हमारे जो है क्या हो सकते हैं? लोकसभा में, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर हो। 81 मेंबर्स, राइट? 81 मेंबर्स जो है क्या बन सकते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के में होंगे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मींस मंत्रिपरिषद में होंगे, और मंत्रिपरिषद में इनमें से अगर एक भी गलती कर देगा तो 80 अपने आप सजा भुगत लेंगे। ये चीज दिमाग में रखिएगा, बिल्कुल भूलने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि ये मैंने कई बार कहा है, 1000 बार बताया है कि ये एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। एक की गलती की सजा सबको मिल जाती है। ये चीज क्लियर हो गई? तो अब यहाँ पर देखिए, हम फिर से रिवीजन कर रहे हैं कि राष्ट्रपति हेड होता है, लेकिन नाम मात्र का हेड होता है। रियल हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रियल हेड होता है। और जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, तो रियल पावर्स वेस्टेड होती हैं किसके? प्राइम मिनिस्टर्स के हाथ में। और वैसे तो तमाम जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, मींस ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? तो यहां पर ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि नहीं हो गई? ऑल क्लियर सर? ऑल क्लियर? यस सर। देन वेरी गुड। अब हम बात करते हैं इसी के साथ किसकी? 76, राइट? आर्टिकल 76 में यहां पर जो है प्रोविजन है किसका? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, राइट? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये भारत का प्रमुख न्याय अधिकारी होता है। ये क्या होता है?
भारत का प्रमुख न्याय अधिकारी होता है। इज दैट क्लियर? अब इसकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं? इसकी क्वालिफिकेशंस ये होती हैं, ये किसी भारत के किसी हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम इसने बतौर जज 5 साल सर्विस की हो, या भारत के किसी हाई कोर्ट में बतौर एडवोकेट, बतौर अधिवक्ता कम से कम 10 साल इसने प्रैक्टिस की हो। इज दैट क्लियर? और जो कानून का जानकार किसकी नजर में? भारत के राष्ट्रपति की नजर में जो कानून का जानकार होगा, विधि वेत्ता होगा, और या इक्विवेलेंट टू किसके होगा? ये भारत के चीफ जस्टिस बनने की योग्यता रखता होगा। क्या बनने रखता होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की योग्यता रखता होगा। ऐसे व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद दिया जाता है, और ये जो है भारत का प्रथम विधि सलाहकार होता है, यूनियन गवर्नमेंट का सलाहकार होता है, लेकिन इसे हम गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं कह सकते हैं। इसका जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों में इंटरवेन होता है, हस्तक्षेप होता है, लेकिन ये किसी भी चुनाव में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो, उसमें जो है क्या नहीं कर सकता है? वोटिंग नहीं कर सकता है। राइट? इंटरवेन पूरा पूरा होगा, वोटिंग नहीं करेगा। इसको सैलरी, भत्ता, वो सारी चीजें, वो सारी सुविधाएं, सारी प्रिविलेजेस वही मिलेंगे जो एक सांसद को मिलते हैं। इज दैट क्लियर? इसके बाद भी ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं कहा जा सकता है। इसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना समझे। ये अपने पद पर कब तक रह सकता है? इसका टेन्योर क्या होगा? इसका टर्म क्या होगा? इसका टर्म जब तक राष्ट्रपति खुश है तब तक ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की कुर्सी पर रह सकता है। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नीचे कौन हो सकते हैं? एडिशनल अटॉर्नी जनरल हो सकते हैं और सॉलिसिटर्स जनरल हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपने पढ़ा। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 77 की। आर्टिकल 77 बात करता है बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। किसके बारे में? बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। मतलब बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के व्यापार के बारे में ये डिस्कस करता है। तो भारत सरकार का जो भी व्यापार है वो किसके नाम पर होता है? ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मीन्स भारत सरकार जो भी व्यापार करेगी वो किसके नाम पर करेगी? भारत के राष्ट्रपति के नाम पर करती है। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। भारत सरकार जो भी व्यापार करेगी वो किसके नाम पर करेगी? किसके नाम पर? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के नाम पर सारे व्यापार जो है करती है। इज दैट क्लियर? यस सर। कोई इफ देयर एनी क्वेश्चंस? राइट? तो भारत सरकार का सारा व्यापार जो है, जैसे कि मान लीजिए अभी हमारे जो है भारत के प्रधानमंत्री C292 ला रहे हैं। C292 क्या ला रहे हैं? ये फाइटर जेट है। फाइटर जेट इन्होंने जो है जो फॉरेन से, अब्रॉड से जो है भारत ला रहे हैं। राइट? और इन्होंने क्या वहां पर डील किया? 56 फाइटर जेट्स की डील की। 56 फाइटर जेट में इन्होंने कहा कि भाई एक काम कीजिए, 16 तो हम डिलीवरी ले लेंगे और रेस्ट जो है 40 आपको इंडिया में आकर के ही बनाना है। तो इंडिया में आकर के शायद राजस्थान गवर्नमेंट से इनकी बात भी चल रही है। C292 का जो प्रोजेक्ट तैयार होगा वो कहाँ पे होगा? राजस्थान में होगा। तो भारत को ये प्रधानमंत्री को ये अधिकार है कि वो स्टेट के मतलब यूनियन टेरिटरी में पूरे मतलब इंडिया में कहीं पर भी क्या कर सकते हैं? किसी भी स्टेट में इस बिजनेस को, इस प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हैं। ये उनका स्पेशल राइट्स है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, जब ये व्यापार वहां पर सेटअप हो जाएगा तो जो भी उन्होंने एग्रीमेंट किया वहां पर वो किसके नाम पर किया? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर एग्रीमेंट किया। इज दैट क्लियर? तो मेरे ख्याल से आर्टिकल 77 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम 78 की।
तो आप हमें बता दीजिए 78 में क्या है। ऑलरेडी हम कई बार बता चुके हैं। व्हाट इज इन आर्टिकल 78? लेट मी नो, फटाफट बताइए जल्दी से। आर्टिकल 78, आर्टिकल 78, आर्टिकल 78 सर 77 और 78 सेम है। सेम। आर्टिकल 77, 78 दोनों में भारत के बिजनेस की बात की गई है। मींस बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत व्यापार कैसे करता है, किसके नाम पर करता है? तो भारत सरकार के तमाम व्यापार किसके नाम पर होते हैं? भारत के राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।